नमस्कार सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है जिस पर चुनाव होने हैं और इस चुनाव में आरजेडी ने एक बड़ा दांव चला है। जी हां, आरजेडी ने क्या बड़ा दांव चला है ये भी बताएंगे, लेकिन बता दें कि आरजेडी हर एक सीट पर, जहां भी स्पीकर की बात कर लेते हैं, जब चुनाव होने वाले थे वहां भी प्रत्याशी उतारे थे और अब आरजेडी जो है राज्यसभा के लिए भी एनडीए को मात देने की रणनीति तैयार कर रही है आरजेडी। इस बीच चिराग पासवान को एक बड़ा ऑफर मिला है आरजेडी की तरफ से। क्या कुछ ऑफर है मिला है आरजेडी की तरफ से, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, चिराग पासवान को एक ऑफर मिला है तेजस्वी की तरफ से, तेजस्वी की पार्टी की तरफ से। बड़ा ऑफर है, हम बताएंगे, पर आपको पहले ये बता दें तेजस्वी यादव जो आरजेडी को लीड कर रहे हैं, महागठबंधन को लीड कर रहे हैं, तेजस्वी यादव किसी तरह से है राज्यसभा चुनाव में भी एनडीए को वॉक ओवर देने की मूड में नहीं है। इसने जैसा कि पिछले दिनों देखा कि विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में तेजस्वी यादव ने भी उतारा, महागठबंधन ने अपना कैंडिडेट उतारा, हालांकि उनकी हार हुई। पर अब राज्यसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने एक नया दांव खेला है और तेजस्वी यादव की पार्टी ने चिराग पासवान को बड़ा ऑफर दे दिया है। हाँ स्नेहा, ये जो ऑफर है हम बताएंगे क्या ऑफर है। पहले बताएंगे कि इस ऑफर के जरिए तेजस्वी यादव ने एक तीर से दो निशाने, तीर तो भले नीतीश कुमार की पार्टी का चिन्ह है, चुनाव चिन्ह, पर अब एक तीर से कई निशाने साधेंगे तेजस्वी यादव अब इस ऑफर के जरिए। ये बड़ी बात जो सामने आ रही है बिहार की सियासत में कि राज्यसभा चुनाव में सीधे सीधे सुशील मोदी अब उनकी जो है वो राज्यसभा पहुंच नहीं पाएंगे, उन्हें चुनाव का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि अभी तक जो सीन बन रहा है और तेजस्वी यादव ने जो बड़ा ऑफर दिया है, दरअसल तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को कह दिया है कि वो अपनी मां रीना पासवान को चुनाव मैदान में उतारे, राज्यसभा का कैंडिडेट घोषित करें तो हम उन्हें बिना शर्त समर्थन देंगे। तेजस्वी यादव ने ये बड़ा दांव खेला है। दरअसल वो रीना पासवान के जरिए एक तीर से कई निशाने कैसे लगा रहे हैं हम अपने दर्शकों को ये बताएंगे। रीना पासवान को उन्होंने कह दिया कि अगर रीना पासवान को उतारती है अगर एलजेपी, तो हम महागठबंधन उनका बिना शर्त के समर्थन करेगा, मतलब महागठबंधन उनके साथ खड़ा होगा। बड़ा दांव खेला है तेजस्वी यादव ने। स्नेहा, अब हम अपने दर्शकों को ये बताने जा रहे हैं कि रीना पासवान को अगर एलजेपी उतारती है तो उसमें तेजस्वी को क्या फायदा मिलने वाला है। तो निश्चित तौर पर बड़ा फायदा उठाने की आगे तक नजर है, भले ही चुनाव वो अगर हार जाए, क्योंकि अगर सुशील मोदी की बात करें तो सुशील मोदी का दावा जरूर मजबूत है क्योंकि वो एनडीए के कैंडिडेट है और एनडीए जो है बिहार में बहुमत में है, तो सुशील मोदी की जीत लगभग तय है। पर तेजस्वी यादव ऐसे ही नहीं जाने देना चाहते सुशील मोदी को, दाव जरूर वो खेलेंगे, अपना दाव खेलेंगे और उनके रास्ते में अड़ंगा जरूर लगाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव आपको पिछले दिनों देखा आपने किस तरह से लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर थे। सदन के अंदर तो हंगामा ही मच गया। तेजस्वी यादव ने जिस तरह की बातें की, नीतीश कुमार तो हत्थे से उखड़ गए। नीतीश कुमार ने सदन के अंदर जिस तरह से गुस्सा दिखाया था, तो तेजस्वी यादव उसके बाद भी कहीं से सत्ता पक्ष को छोड़ने के मूड में नहीं है। तेजस्वी यादव वो हर दांव खेल रहे हैं, हर दांव चल रहे हैं जिससे सत्ता पक्ष को परेशानी पैदा होगी। और इस चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने अब दांव खेला है। अब हम बताएंगे अपने दर्शकों को स्नेहा कि आखिर इस दांव से तेजस्वी यादव क्या कुछ चाहते हैं। दरअसल यह सीट रामविलास पासवान के निधन पर खाली हुई है। रामविलास पासवान का एक बड़ा रसूख था, दलितों के नेता के तौर पर वो बड़े नेता के तौर पर बिहार में जाने जाते रहे। बिहार ही नहीं, देश के अंदर भी एक दलितों के नेता के तौर पर उनकी बड़ी पहचान रही है। और इस सीट, उनके निधन के बाद जो ये सीट खाली हुई है राज्यसभा का, तो जेडीयू का मानना है कि ये दलित कोटे की सीट है, इसे किसी दलित को ही देना चाहिए था, किसी दलित व्यक्ति को इस सीट से उतारा जाना चाहिए था। पर एनडीए ने ऐसा नहीं किया। एनडीए ने सुशील कुमार मोदी जो वैश्य समुदाय से आते हैं उनको चुनाव में उतार दिया। तो अब जो है कहीं ना कहीं एनडीए के इस दांव पर जो है अब तेजस्वी यादव ने अपना दांव चल दिया है और दलित कोटे से उन्होंने कहा है कि वो रीना पासवान का समर्थन करेंगे, क्योंकि उनकी पत्नी है, चिराग पासवान की मां है। अगर वो उतरती हैं चुनाव के अंदर तो हम उस दलित कैंडिडेट यानी रीना पासवान का हम समर्थन करेंगे, बिना शर्त समर्थन देने को तैयार हैं। स्नेहा, ये बड़ी बात हो गई।
पहला बात कि दलित कार्ड उन्होंने खेल दिया इस चुनाव के जरिए, कहीं ना कहीं उन्होंने पटकनी देने की कोशिश की है। हालांकि ठीक है, चुनाव मैदान में जिसकी भी जीत हो, सुशील मोदी की जीत का दावा बड़ा है, वो जीतने के ज्यादा दिख रहे हैं कि वो जीतने के बिल्कुल, क्योंकि बहुमत है उनके पास और वो उनका जो दाव है वो काफी मजबूत दाव है। लेकिन तेजस्वी यादव भी अब चिराग के सहारे एनडीए को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि चिराग के सहारे एनडीए को साधने की कोशिश नहीं, बल्कि एनडीए को उनकी जो आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल दूसरा जो फायदा होगा तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव अगर चिराग पासवान उनके बातों में आ जाते हैं, चिराग पासवान रीना पासवान को चुनाव मैदान में उतारते हैं, तो एनडीए के अंदर बड़ा संदेश भी चला जाएगा। और साथ ही साथ जो चिराग पासवान बार बार पीएम मोदी को खुद को हनुमान बता रहे थे, मतलब पीएम मोदी उनके लिए राम के समान थे, और अब पीएम मोदी ने इस तरह से नकार दिया चुनाव के बाद, तो कुछ ये संदेश भी देने का कोशिश करेगी आरजेडी कि आरजेडी जिस तरह से जो चिराग पासवान ने बीजेपी का साथ दिया, बीजेपी को खुद का हनुमान बताया कि मैं पीएम मोदी का हनुमान हूं, और अब उस हनुमान को राम ने छोड़ दिया। और जब निधन के बाद रामविलास पासवान का निधन हुआ तो भूल गए वो। तो अनुराग, एन वक्त पर आकर बीजेपी ने चिराग का साथ छोड़ दिया। हालांकि चिराग बिहार विधानसभा चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, कहा जाए तो काफी खराब प्रदर्शन था, एक सीट ही ला पाए हैं। हालांकि वो नीतीश कुमार के खिलाफ प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन अनुराग कल जिस तरह से बयान आया था कि बिहार में एक बार फिर से चुनाव होगा और इस बार एलजेपी जो है वो 243 जो सीट है उस पर अपने उम्मीदवार उतारे, तो ये जाहिर एलजेपी ने ये चीज तो जाहिर कर दिया है कि वो अब बीजेपी के खिलाफ भी चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। तो बिल्कुल स्नेहा, जिस तरह से चिराग पासवान ने कल संदेश दिया था कि 243 सीटों पर तैयारी कर रही है, हालांकि खुलकर उन्होंने नहीं कहा कि वो बीजेपी के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारेंगे, पर स्नेहा कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि जिस तरह से जो समीकरण बदले हैं चुनावों के बाद, बीजेपी की सरकार बनी है, जेडीयू के साथ एनडीए की सरकार बनी है, और चिराग पासवान हाशिए पर चले गए हैं बिहार की राजनीति में, ये समझा जा सकता है, क्योंकि महज एक सीट उनके खाते में आई है। तो अब चिराग पासवान क्या करेंगे? राज्यसभा की सीट, जिस सीट पर बड़ा दावा था, उनके पिता के निधन के बाद वो सीट खाली हुई थी, चिराग पासवान सोच रहे थे कि बीजेपी उन्हें ये सीट देगी, और रीना पासवान के लिए मांग उठ भी रही थी, पर बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो अब जो है तेजस्वी इन बातों का भी फायदा उठाना चाह रहे हैं, उठाने वाले हैं, उठाने जा रहे हैं। उन्होंने ऑफर दे भी दिया है, पार्टी की तरफ से ऑफर मिल गया है चिराग पासवान को कि रीना पासवान अगर उतरती हैं तो चुनाव में उनका पूरा समर्थन करेंगे। हालांकि तेजस्वी की पार्टी ये भी बात कर रही है कि रीना पासवान अगर नहीं उतरती है मैदान में तो वो किसी दलित कैंडिडेट को खुद भी उतार सकते हैं, यानी तेजस्वी चिटवी मेरी पटवी मोरी मेरी, किसी कीमत पर वो छोड़ने वाले नहीं है एनडीए को। अगर चिराग पासवान अगर रीना पासवान को उतारते हैं तो वो समर्थन में खड़े रहेंगे, अगर नहीं उतारते हैं तो वो एक दलित कैंडिडेट को उतारने के फेरे में है कि दलित कैंडिडेट को उतारकर। अनुराग, चिराग को तो ऑफर मिल गया है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि चिराग क्या तेजस्वी का ऑफर एक्सेप्ट करते हैं या फिर मतलब बीजेपी से बगावत करके तेजस्वी का ऑफर एक्सेप्ट करते हैं। इस तरह की जो बातें हैं वो देखने वाले। बिल्कुल स्नेहा, चिराग के सामने ये बड़ा सवाल होगा, जिस तरह से वो बीजेपी का साथ देकर चल रहे थे, अब वो कैसे मुखालफत में खड़े हो जाएंगे। अगर रीना पासवान को खड़ा कर देते हैं एनडीए कैंडिडेट के खिलाफ तो निश्चित तौर पर यह संदेश चला जाएगा कि अब वो एनडीए के बाहर हो चुके हैं, एनडीए में उनकी अब दाल नहीं गलने वाली है, केंद्र में उनका कुछ नहीं होने वाला है, मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं मिलने वाली है, तमाम संदेश चले जाएंगे। एनडीए की राह आसान हो जाएगी, बीजेपी की राह आसान हो जाएगी चिराग से पासवान से पीछा छुड़ाने के लिए। तो शायद स्नेहा अभी क्या होता है, पर तेजस्वी यादव ने, चिराग पासवान भले असमंजस में होंगे पर तेजस्वी यादव अपना दांव खेल रहे हैं, और तेजस्वी यादव चिटवी मेरी पटवी मेरी की तर्ज पर अगर चिराग पासवान तैयार हो जाते हैं तो भी उनकी चिट भी रहेगी और पट भी रहेगी, अगर नहीं भी होंगे तो वो दलित कैंडिडेट उतारने के फेरे में है, यानी चुनौती देंगे एनडीए को। बिल्कुल, तो चुनौती देने के लिए तेजस्वी यादव एकदम तैयार है। चिराग पासवान के सहारे भी अब चुनौती एनडीए को देने के लिए उन्होंने रणनीति तैयार कर ली है। अगर चिराग पासवान ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे। तो इस तरह की जो खबरें हैं सियासी गलियारे में तैर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि चिराग का क्या डिसीजन आता है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।